दोस्तों, जिसकी चर्चा कई सालों से चल रही थी 5G की, वो अब आने जा रहा है। मुश्किल से अक्टूबर तक का टाइम आपको लग सकता है अपने फ़ोन में 5G नेटवर्क देखने से। यहाँ पर 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन कंप्लीट हो चुका है। करीबन 1.5 लाख करोड़ में पूरा का पूरा ये बिका है। और सारी दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन अगर कहीं हुआ है तो वो इंडिया के अंदर ही हुआ है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा जियो ने लगाया, फिर एयरटेल ने लगाया, फिर वीआई ने लगाया, फिर अडानी नेटवर्क कहाँ से आ गया, इन्होंने भी ले ही लिया कि बहती गंगा में चलो हाथ धो लेते हैं, हमारे भी एक आध टावर कहीं लगी जाएंगे। यहाँ पर बात आती है कि भैया यहाँ पर 5G तो आ रहा है, क्या ये 4G की तरह ही सस्ता होगा? हालांकि 4G भी अब धीरे धीरे एक्सपेंसिव होता जा रहा है, प्राइस बढ़ते जा रहे हैं इसके, लेकिन कहा यह जा रहा है कि भैया 5G का प्राइस आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, इन कंपनीज ने हजारों करोड़ रुपए लगाए हैं 5G स्पेक्ट्रम के ऊपर, जहां पर सबसे ज्यादा जियो ने लगाए हैं 88,000 करोड़ रुपए। इसके बाद में एयरटेल आता है जिन्होंने 43,000 करोड़ रुपए लगाए हैं। इसके बाद वीआई आते हैं यानी वोडाफोन आइडिया, इन्होंने मिलकर लगाए हैं 18,000 करोड़ रुपए। जब इतना ज्यादा पैसा लगाया तो रिटर्न भी तो अच्छा मिलना चाहिए, इसी वजह से तो लगाया। जी हाँ, प्रीमियम प्राइस आपको पे करना पड़ेगा, 4G से ज़्यादा पे करना पड़ेगा, मे बी दुगना पे करना पड़े। क्योंकि अगर आप किसी हाई स्पीड के प्लान के ऊपर जाते हो, चाहे आप कंप्यूटर के ऊपर भी ले रहे हो, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड ले रहे हो या फिर फाइबर ऑप्टिक का कोई प्लान ले रहे हो, तो भैया जितनी हाई स्पीड पे जाओगे उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से ही आपको 5G के अंदर भी उतना ही पे करना पड़ेगा। लेकिन आपका नेटवर्क जो अभी 4G में चल रहा है वो तो इम्प्रूव होने वाला है, इस बात की पूरी गारंटी। आपको नोटिफिकेशन वगैरह भी मिल रहे होंगे कि भैया अपना वोल्टी ऑन कर लो, क्योंकि आपका नेटवर्क अब 5G की तरफ जा रहा है। तो अच्छी स्पीड के लिए आपको ये ऑन करना पड़ेगा। तो 4G वालों के भी यहाँ पर मज़े आ चुके हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग उठ खड़े होंगे कि यार अब 5G वाला फ़ोन बाय करना पड़ेगा, चलो देखते हैं सबसे सस्ता 5G वाला फ़ोन कौन सा है, वो बाय करने के बाद में हम 5G नेटवर्क को एंजॉय करने लगेंगे। ऐसा अभी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास में 4G फ़ोन है तो भैया उससे भी काम आपका चल जाएगा। जितनी भी वो मैक्सिमम स्पीड खींच सकता है वो उतनी खींचेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 5G वाला स्मार्टफोन ही चाहिए, क्योंकि नेटवर्क को कुछ इस तरीके से स्प्रेड किया जाएगा जो 5G वाला होगा कि आपके 4G फ़ोन की भी जो कैपेबिलिटी होगी आप उससे भी काम चला सकते हो। लेकिन फिर आप कहोगे यार फिर मैं जितना पैसा भर रहा हूँ उतना मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। जी हाँ, ऐसा तो होगा, लेकिन फिर भी जिनको पूरी मैक्सिमम स्पीड चाहिए होगी 5G की, उनके पास में अगर 5G फ़ोन है तो वो ले पाएंगे, लेकिन नहीं है तो फिर बाय करना पड़ेगा। लेकिन आपके 4G फ़ोन से भी काम चल जाएगा, उसकी जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है आप उसका यूज़ कर पाओगे। अब यहाँ पर एक और बात सामने आ जाती है कि क्या आपको सिम चेंज करना पड़ेगा। जैसे 3G से 4G में जाने के लिए आपको 4G वाला सिम लेना पड़ा, लेकिन यहाँ पर 4G के सिम केपेबल हैं 5G की स्पीड के लिए। तो अगर आपके पास में 5G वाला फ़ोन है तो आपका 4G सिम भी काम करेगा 5G नेटवर्क के लिए। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पास में तो वैसे तो जियो का सिम होगा ही, क्योंकि कईयों के पास में जियो का सिम तब आया था जब जियो फ्री का इंटरनेट दे रहा था, और तब से लेकर अब तक उनके साथ में टिका हुआ है। और बाकियों ने तब लेना शुरू कर दिया जब उन्होंने अपने प्लान ही काफ़ी ज़्यादा सस्ते कर रखे थे। तो जियो का भी सिम आप में से बहुत लोगों के पास में होगा एज ए सेकेंडरी। तो यहाँ पर जियो ने सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ ये करी है, ये उनका मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है, कि उन्होंने बहुत सारे बैंड खरीदे हैं। जहाँ पर 700 मेगाहर्ट्ज़ वाला एक बैंड उन्होंने खरीदा है, जिसके लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा पे किया। इस ऑक्शन के अंदर जो बिड लगी थी उन्होंने इतनी लगा दी कि बाकी सारे हाथ पे हाथ धरे बैठ गए कि यार अब क्या होगा। क्योंकि ये जो 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड है ये कवर करता है पॉपुलेटेड रीजन को, जहाँ पर बहुत सारे स्मार्टफोन चल रहे हैं, उन रीजन को कवर करता है। वैसे तो और भी कई सारे बैंड्स मौजूद हैं, लेकिन सभी बैंड को सपोर्ट करने वाले फ़ोन सिर्फ या तो प्रीमियम फ़ोन होते हैं, जैसे कि iPhone 13 सीरीज़ हो गया, या फिर Galaxy S22 अल्ट्रा हो गया, जिसके अंदर सभी बैंड्स मौजूद हैं जो कि जियो, एयरटेल, वीआई वगैरह यूज़ करने वाले हैं। लेकिन ठीक है, जिनके पास में नहीं है वो उनका भी काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको बस प्रीमियम फ़ोन ही लेने पड़ेंगे, तो भैया उनकी तो स्पीड ही अलग जाती है। लेकिन फिर भी आपको अभी उस चीज़ के ऊपर अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए कि भैया 300 Mbps की स्पीड मिलेगी या फिर 1 GHz की स्पीड मिलेगी। भैया अभी तो शुरुआत है, अभी उतनी चीज़ें एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि आपके 4G के ऊपर ही आपको कितनी मिल गई तो 5G के ऊपर इतनी ज़रूर मिल जाएगी कि हाँ भाई आपको तसल्ली हो जाएगी कि कभी ज़िंदगी में नहीं देखी थी मोबाइल के ऊपर इतनी स्पीड आती, तो उतनी तो मिल ही जाएगी अब।
और यहाँ पर एक बात और रहेगी कि 4G के प्लान भी अब थोड़े से एक्सपेंसिव होने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले भी बता रखा है कि भैया इन्होंने पार्ट में डिवाइड कर रखा है कि किस तरीके से हमें प्राइस बढ़ाने हैं। अभी एकदम से ही प्राइस बढ़ा देंगे तो आप सब चिल्लाने लग जाओगे कि भैया इतना ज़्यादा प्राइस कैसे बढ़ सकता है इतनी जल्दी। तो ये धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अब पेट्रोल का देखो 2016 में 56 रुपये लीटर हुआ करता था, धीरे धीरे 1-1, 2-2 रुपये, 3-3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 100 पे पहुंचा दिया ना। तसल्ली है ना अब मन को कि अगर 10 रुपये कम भी हो जाता है, 90 रुपये लीटर हो जाता है, तो आप कहोगे भाई जन्नत है ये तो इसी तरीके से काम चलेगा। ये हर 4-5 महीने में बढ़ाते रहेंगे। अभी तो फिलहाल इन्होंने 2 बार बढ़ा दिए हैं, 2-3 बार और बढ़ाने हैं इन्होंने 2023 तक, ये ऐसा ही करने वाले हैं। और रही बात 5G की, तो भैया 5G के लिए तो प्रीमियम पे करना ही पड़ेगा। और इनका ये भी कहना है कि भैया हम आपके लिए 5G के प्लान कुछ इस तरीके से कर देंगे कि सारी दुनिया के अंदर सबसे सस्ता 5G प्लान इंडिया के अंदर आपको मिलेगा। मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो कंट्री है, अमेरिका, यूके, तो मतलब बड़ी बड़ी कंट्रियों की लिस्ट बनाई जाएगी कि हाँ इनसे सस्ता रखते हैं। उसके बाद में कहेंगे हम क्या अमेरिका से कम है, पे करो इतने $।